हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एक अच्छा है बारिश, एक्चुअली बारिश का सीजन एक अगेन इट्स लाइक अ चैलेंज, इट्स अ हर्डल। ये मुश्किल एक है इस मिशन में, क्योंकि मिशन में ही नहीं, हर रोज के हमारे रूटीन के साथ कभी भी कि बारिश के सीजन में या सर्दियों के सीजन में बेड छोड़कर आना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतनी मतलब वो इतनी चाह होती है कि आज बस नहीं जाता हूँ, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये करते रहते हैं कि हम लोग वो सब छोड़ छाड़ के सवेरे उठ जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस मोह से आगे निकल के आना, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड दैट इज वाई आई वेलकम यू इन से हाई एट 5 चैलेंज डे 39 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ अस फॉर दिस 39th डे। लगातार 39 दिनों तक जब जागता है कोई, तो वो क्या महसूस करता है वो खुद ही जानता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने की बात है। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं जल्दी जाग रहा हूँ, मैं 39 दिनों से जल्दी जाग रहा हूँ, और उससे जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, उससे जो मुझे मिल रहा है, पावर मिल रहा है इस विक्ट्री आवर से, वो पावर क्या है वो महसूस करने की बात है। वो शायद बताकर भी नहीं समझ पाएगा कोई। गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, सुप्रभात। यस, और वो शायद कोई बताकर भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो ऐसी ही चीज़ है कि जब तक अनुभव ना हो, जब तक कोई 5 बजे ना उठे और ये माहौल जो है हमारे आसपास उसका अनुभव ना करे, एक्सरसाइज ना करे, मेडिटेशन ना करे, तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या एग्जैक्टली होता है इसमें, क्यों ये आदत है, क्यों ये आदत लगानी चाहिए अपने आप को इंसान ने, क्यों ये आदत ढाल लेनी चाहिए अपने आप के साथ, अपनी लाइफस्टाइल के साथ। एक्सपीरियंस वैसे ही होता है। एक बार मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा, वो किसी गुरु को मानता था, और तो बहुत मानता था, वो हमेशा बताता रहता था मुझे कि गुरु ऐसे है, वैसे है, वैसे है, तू कभी आ, ये कर। मैं उस टाइम मतलब कुछ 15-20 साल पहले की बात है, मैं उससे पूछा कि भाई क्यों, मतलब क्यों जाऊँ मैं, क्यों जाऊँ? तो बोला वो तुझे भगवान के और भी नज़दीक ले जाएंगे। मतलब भगवान, देखो डायरेक्ट कनेक्शन तो हो सकता है ना, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं यदि अपने आप से भगवान की प्रार्थना करता हूँ तो मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। क्यों, मतलब मैं उस गुरु के थ्रू क्यों जाऊँ? Why do I need that medium? तो फिर उसने कहा कि जब तू एक्सपीरियंस करेगा भगवान को, जब ईश्वर को एक्सपीरियंस करेगा, तो वो ऑरा जो होगा, वो हम लोग जो आम इंसान होते हैं वो सह नहीं पाते। इसके लिए हमें बीच में गॉडमैन चाहिए होता है। अब खैर मुझे तो वो बात उतनी हजम नहीं हुई कि क्यों चाहिए कोई बीच में फिल्टर करने के लिए, क्यों चाहिए? ऑरा अगर है तो ऑरा मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा। एक्सपीरियंस की बात होती है, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते। अब इसमें दो राय हो सकती है कि ईश्वर का ऑरा और गॉडमैन का होना। मेरे लिए मेरा टेक अवे ये था कि अगर एक्सपीरियंस मैं नहीं जब तक करता तब तक मैं नहीं मानता। जैसे लोग भूत का होता है कि भूत जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करता तब तक मैं भूत को नहीं मानता। हाय, गुड मॉर्निंग प्रसाद। ऐसे हर मामले में जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम नहीं मानते। और एक्सपीरियंस वो होता है कि जब तक हम वो इमेजिन करते रहते हैं, कि तब तक जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते इमेजिन करते रहते कि ऐसी चीज़ होती, वैसी चीज़ होती। मेरा एक कजिन जब ताज देखने गया था, ताजमहल आगरा में, तो आने के बाद मुझे बोलता है कि यार उतना भी खास नहीं है जितना लोग बोलते हैं, जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने सुना था। अगेन इसमें दो राय हो सकती है, ये उसका अनुभव था। यही होता है कि जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बारे में बहुत से सुना होता है, इमेजिन किया होता है, तो शायद वो कंपैरिजन में ही वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है, वो एक्सपीरियंस का मजा खत्म हो जाता है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने शांति निकेतन के पास कहीं उनका जो लिखने की जगह थी, तो सालों पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम सबको पता है कि वो कितने ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ग्रेट राइटर, फिलोसोफर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। और
तो ऐसे ही वो कभी एक बार लिख रहे थे, हाउस बोट था। अब हाउस बोट, हम जो फैंसी हाउस बोट देखते आए हैं, वो वाला हाउस बोट नहीं, एक छोटा सा बोट था जिसमें एक झोपड़ी जैसा ऊपर घर बना हुआ था, और वहाँ पे उनको काफ़ी सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। तो वो जाके वहाँ लिखते थे। रात का समय था और एक मोमबत्ती की रोशनी में वो लिख रहे थे, अकेले, बिल्कुल अकेले, सारा कुछ शांत था। तो कोई कविता लिख रहे थे चांद के ऊपर, कि चांद की सुंदरता, चांदनी की शीतलता, और जब चांद की किरणें इस पानी पे आती है, इस रात में पूर्णमासी का चांद जब फुल मून होता है, तो कैसे लगता होगा, कैसे इतना सुंदर पानी दिखता होगा, सब तरह चांदी बिखरी रहती है। इस तरह से कुछ लिख रहे थे। और लिखते लिखते उन्हें यह पता नहीं था कि जिस झोपड़ी में, जिस हाउस बोट पे वो लिख रहे हैं, उस हाउस बोट के बाहर आसमान में वो उस दिन पूर्णमासी की रात थी, और उस दिन चांद पूरी तरह से खिला था। अब उस जमाने में पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता था, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा क्लियर दिखता होगा। जैसे बीच में हमने देखा ना, लॉकडाउन के टाइम पे पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं था, तो शायद 2 या 3 बार जब भी फुल मून आया, इट वॉज सो क्लियर दैट वी हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। सो वैसा ही कुछ था। तो उस टाइम तो और भी क्लियर रहेगा। बाहर चांद खिला था और गुरुदेव जो अंदर लिख रहे थे, बाहर वही सारा नजारा था, शायद उससे बेहतर नजारा था। गुरुदेव अंदर लिख रहे थे, कविता कर रहे थे। गुरुदेव को पता ही नहीं था कि बाहर चांद खिला हुआ है। लिखते लिखते एक हवा का झोंके ने उनकी मोमबत्ती बुझा दी, लौ बुझ गई, पूरा अंधेरा हो गया। 1 सेकंड ही अंधेरा हो गया, और उसके तुरंत बाद वो घर, वो झोपड़ी, वो जगमगा उठी। बाम्बू से बनी थी, हर जगह बाम्बू लगा हुआ था, बाम्बू से बनी थी, तो ऑब्वियसली बीच बीच में दरारें थी। हमें पता है ना, बाम्बू जो ऐसे ही होता है, जैसे मेरी उंगलियां है, तो बीच बीच में दरारें होती है। और फिर झरोखे थे, तो हर झरोखे से, हर खिड़की से, हर दरारों से चांद की रोशनी अंदर आ गई, पूरी तरह चांद की रोशनी। अब गुरुदेव तो कवि मन के थे, देखते ही ऐसे वो स्तिमित हो गए, ये क्या है भाई। और वो तुरंत उठ के, वो रोशनी से वो झोपड़ी जगमगा रही थी, वो तुरंत उठ के बाहर चले गए। बाहर चांद खिला था। जिस बात का वो वर्णन अंदर बैठ के कर रहे थे अपनी कविता में, वो खुद एक्सपीरियंस बाहर जाके कर रहे थे, और उससे कई गुना ज्यादा। गुरुदेव इतना खुश हो गए, वो बिल्कुल एकदम वहां पे ऐसे स्टैंडस्टिल हो गए, डम्बस्ट्रक हो गए, कि वो खड़े रहे देखते हुए, कि उनको सूझ ही नहीं रहा था कि इसका मैं करूं क्या, इस एक्सपीरियंस के साथ मैं करूं क्या। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वो अंदर आए। अंदर भी वही माहौल था। उन्होंने मोमबत्ती नहीं जलाई, उन्होंने डायरी का वो पन्ना फाड़ दिया जिसमें कविता लिखी थी, कविता फाड़ दी, और डायरी में लिखा कि आज एक चमत्कार हुआ, A miracle happened today। मैं मेरी मोमबत्ती की रोशनी चांद को अंदर आने, चांद की इतनी बड़ी रोशनी को रोक रहे थे, और मैं अपने आप को इस अनुभव से रोक रहा था, एक छोटी सी कविता के लिए, जो इस अनुभव के मुकाबले उसका 1000वां भाग भी नहीं थी, 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। कि मैं तो इमेजिन कर रहा था कि कविता में ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा दिखेगा चांद, लेकिन बाहर चांद था, बाहर वो एक्सपीरियंस था, और जिसे मैं मिस कर रहा था एक कविता की वजह से, एक रोशनी देने वाली मोमबत्ती की वजह से। जब वो चली गई तो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो एक्सपीरियंस तो वही होता है कि वो मिरेकल होता है। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते, जब तक वो अनुभव नहीं करते, हमें पता नहीं चलता। आजकल बहुत बार देखते हैं ना कि लोग किसी साइट पे जाते हैं, जैसे सनराइज देखने गए, सनसेट देखने गए, सनसेट पॉइंट पे, और देखने के बजाय फोटो निकालते रहते। और फोटो भी ठीक है, फोटो कैमरा तो अब सूरज की तरफ होता है, लोग सेल्फियां निकालते हैं सूरज को पीछे रखते हुए। अनुभव कहाँ है, एक्सपीरियंस कहाँ है? वो तो कैमरे में कैद है, वो आप डिलीट करोगे बाद में या देखोगे भी नहीं। जब एक्सपीरियंस करते हैं हम अपनी खुली आंखों से, अपने पूरे सेंसेस के साथ, तो वो तो जिंदगी भर के लिए रहता है ना।
हम भले हम वो किसी को दिखा नहीं पाते, दैट्स ओके, नॉट एवरीथिंग इज फॉर टू शो ऑफ। और यही बात, इसी बात से एक किस्सा और याद आया मुझे। मेरे एक दोस्त ने बताया था, चेन्नई एक्सप्रेस अगर हमने देखा है तो उसमें एक वो वाटरफॉल है जिसके नज़दीक से ट्रेन गुजरती है। वो ऐसे झरना आता है ट्रेन के ऊपर से, ट्रेन नीचे से गुजरती है। वो कर्नाटक में है, ये दूध सागर या गोकाक फॉल्स, मुझे ठीक से पता नहीं है, वो दूध सागर है शायद। तो वहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो ये मेरा दोस्त वहाँ उस ट्रेन में से जा रहा था और एवरीबडी वाज लाइक अब वो आएगा, अब वो नज़ारा आएगा। ऑब्वियसली हम लोग भी वही करते, इसके लिए बैठे हुए थे। उसके सामने एक कपल बैठा था, यंग कपल। तो वो भी ऐसे ही बेकरार थे वो, कि वो कब वो झरना आता है, कब देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही ये वाटरफॉल का सीन आया, इस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खिड़की के पास बिठाया। चलो अच्छी बात है, वाइफ देखेगी। और लेकिन उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी जहां से वो झरना गिर रहा था और ये फोटो निकाल रहा है उसका। He was capturing her with that waterfall, but then वो तो पास हो गया, ट्रेन तो चलती रहती है, तो वो हार्डली 1 मिनट के रेयर होता है। अब इसके फोटो निकालने के चक्कर में उस बेचारी ने वो सीन मिस कर दिया, वो एक्सपीरियंस ही मिस कर दिया। अब वो हो गया तो फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, बोलती है कहाँ है, गया, अरे मुझे तो देखना था। तो ये कहता है फोटो में देख लेना। भाई वो घर पे भी बैठ के फोटो में देख सकती थी ना, इंटरनेट पे तो हजारों फोटो है उसके। चेन्नई एक्सप्रेस बाद में देख लेती एक बार। अगर हम खुद जाते हैं वहां पे, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है ना, फोटो नहीं। और यही होता है कि बहुत बार हम एक्सपीरियंस मिस कर जाते हैं, या फिर इमेजिनेशन के चक्कर में एक्सपीरियंस का सही मजा नहीं ले पाते। तो जैसे इसीलिए मैंने ऐसा, मतलब इस सेशन के शुरू में कहा था कि जब तक हम जागते नहीं, सवेरे उठते नहीं, इसका फायदा नहीं उठाते, इसका एक नतीजे पे नहीं पहुंचते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, अपना स्किल इम्प्रूव नहीं करते, तब तक पता ही नहीं चलता कि हम क्या पा सकते हैं इस आदत से। और ये पाना बहुत बड़ी बात है, ये एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर रोज, और इसके लिए हर रोज आना पड़ता है, हर रोज हमें करना पड़ता है, ये सारा हमें उठना पड़ता है, हमें जागना पड़ता है। और जब तक हम जागेंगे नहीं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। तो हमारी मदद के लिए हम खुद हैं, हमारे एक्सपीरियंस के लिए हम खुद होते हैं। और ये किसी के साथ भी हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेयर करने से किसी को इसका अंदाजा ही नहीं होगा। वो गुरुदेव की तरह है। और इस कहानी का और एक मॉरल मैं सोच रहा था, एक मेटाफोर ये इसका, इस रोशनी और इसका एक मेटाफोर ये हो सकता है कि बहुत बार कोई भी चीज करने से पहले हमें क्या रोकता है, तो हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का एक निगेटिव एस्पेक्ट होता है, हमारे अंदर एक वो होता है ना कि चीज, डाउट, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस की कमी, शायद वो रोकती है हमें। वो मोमबत्ती उसका प्रतीक हो सकता है कि बाहर इतना चांद है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, और जिसको हम अंदर आने से रोक रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को रोक रहे हैं एक मोमबत्ती की वजह से। तो शायद ये भी हो सकता है, ये उसका प्रतीक हो सकता है। हम मानते हैं कि हमारे अंदर का ईगो हमें रोकता है कोई नया अनुभव करने के लिए। तो इसी को तोड़ते हैं, इस मोमबत्ती को बुझा देते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं, और लेट्स कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ दिस विक्ट्री आवर। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, ताकि हम जाके उस नतीजे तक पहुँचे, हम अपने आप को बेहतर इंसान बना सके, और जिसके लिए हम जागते हैं वो सही मायने में पा सके। तो यही बात है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ज्ञान। तो सोचते रहते हैं इसके बारे में, शायद मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता जाएगा दिन ब दिन। तो see you tomorrow in say hi at 5 challenge day 40, 40 दिन। और बाय द वे हमारे मेंबर्स भी 41 हो गए हैं इन 40 दिनों में। सो अगर कोई और ग्रुप देखें हम, तो ये ग्रोथ रेट ऑब्वियसली कम लगे 40 दिनों में 41, बट द काइंड ऑफ ग्रुप वी हैव, उसे देखते हुए 41 बहुत है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हमने 1 2 4 से शुरुआत की थी।
तो see you tomorrow then. Stay happy, stay safe, and take care, guys. Bye.